कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि व्हाट इज आफ्टर डेथ, मृत्यु के पार क्या है या बियॉन्ड डेथ। जिस गुरु परंपरा में मैं हूं, रामकृष्ण परमहंस, दुनिया जानती है उसमें विवेकानंद जी का नाम, लेकिन विवेकानंद जी के साथ 15 और भी गुरुबाई थे। टोटल 16 डायरेक्ट डिसाइपल हैं रामकृष्ण जी के। उसमें एक जो गुरुबाई हैं उनका नाम है स्वामी अभेदानंद जी। मैं ये चीज आपको रेफर कर रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन के किसी भी सेंटर पे आपको ये हिंदी या दूसरी भाषा में बुक मिल जाएगी। बियॉन्ड डेथ अंग्रेजी में है, मृत्यु के पार हिंदी में है। और ये बुक जो है पूरे एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर लिखी गई है, एक प्लान करके। यूरोप के अंदर की बात है, स्वामी अभेदानंद जी उसके प्लान के हिस्से बनते हैं कि एक व्यक्ति बिल्कुल अपने आप के शरीर को छोड़ देगा और वो आकर बताएगा कि मृत्यु के बाद होता क्या है। और सारे के सारे बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के लोग हैं, और जो व्यक्ति इसमें तैयार होता है वो तो और भी डिटरमाइंड था कि भाई मैं जा रहा हूँ, मरने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आकर के आपको बताऊंगा कि डेथ क्या है, डेथ के बाद क्या होता है। और ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में आगे बढ़ता है। बुक जो है वो उसी को ही नैरेट कर रहा है, और ये बुक रामकृष्ण मिशन का पब्लिश किया हुआ है। मैं जब पढ़ रहा था इस बुक को, मैंने स्टूडेंट लाइफ के अंदर इस बुक को पढ़ा, बड़ा रोमांचित हो गया कि इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट इंडियन माइंड सोच कर सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको साथ देने वाले दूसरे भी नॉन हिंदूज भी थे। नॉन हिंदूज के अंदर ये हो जाता है कि जन्म है, ये तो हम मानते हैं, दूसरे धर्मों में तो पुनर्जन्म की व्याख्या है ही नहीं। फ्रांस के अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का हुआ था। कुछ लोग जो दूसरे जन्म में पैदा होते हैं, मरने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, उनके ऊपर किसी ने पीएचडी की हुई है। दैट बुक इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बट आज हम बात करेंगे मृत्यु के पार वाली। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन अभेदानंद जी लिखते हैं कि वो अपने समय से देह छोड़ करके जाते हैं, और जैसे एग्रीड था कि उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप बताओ मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो एक आध दिन तो वो एक्सपेरिमेंट में सहयोग देते ही नहीं है। अब वो मर चुके थे, उनकी स्पिरिट को आना था, वो नहीं आ रही है। तो उसमें जो भी पैरामीटर्स हम लगा सकते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो सारे पैरामीटर्स लगाए जाते हैं। और बड़े मेहनत के बाद वो पर्सन, मतलब उसकी आत्मा, अब लौटती है। अभेदानंद जी आगे उस पुस्तक में लिखते हैं कि उन्होंने अपने होने का एहसास हाथ मिला करके हमें किया। हाथ तो फिजिकल था नहीं, लेकिन आपको एक एहसास रहेगा गर्माश का, एक वार्मथ का, कि कोई आपके हाथ में हाथ डाल रहा है। कभी कभी आप अनायास ही किन जगहों पर घूमते हो तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है। और ये एक्सपीरियंस हमेशा गलत नहीं होता, पर ये एक्सपीरियंस हमेशा सही भी नहीं होता। जो वीक साइकोलॉजी के होते हैं उन्हें ये बस अनाप शनाप एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, लेकिन जो सेंसेस में है, बैलेंस्ड हैं, उनको ये अनुभव बिल्कुल गारंटेड होते हैं और सही होते हैं। स्वामी अभेदानंद जी ने अपने उस शरीर से बाहर निकले हुए, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा और आत्मा बनकर के उनसे मिलने आए, और ये एक्सपेरिमेंट यही था कि मरने के बाद होता क्या है वो बताओ। तो अभेदानंद जी ने उनको पूछा कि यू हैव टू टेल अस कि मरने के बाद होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आभास, एक ऐसा एहसास, एक ऐसा जगत होता है जिसमें आप जब स्थित हो जाते हो तो फिर आपको ये धरती जो है ना, या ये धरती का जो घेरा लगता है, वो बहुत इंफीरियर लगने लगता है। एक आनंद की जो अनुभूति है वो उस स्थिति में है, और हम अपने आनंद को कम करके आपसे जैसे बात कर रहे हो। मुझे याद आ रहा है, वो कितना सत्य है और कितना प्रामाणिक ये नहीं कह सकता। हिंदी फिल्म जगत के सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को किसी ने बुलाने का दावा किया था। वो विदेशी था, और सुशांत सिंह की जो हत्या हुई वो तो बिल्कुल रहस्यमय तरीके से हुई है, इसमें दो मत नहीं है। वो हत्या है, आत्महत्या है, आज भी अदालत को उस पर फैसला देना बाकी है। पर जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने भी बस यही जवाब दिया कि अब मैं जहां हूं वहां बहुत आनंद में हूं और बहुत ही मुझे सुकून फील हो रहा है। आप मुझे पुल मत करिए, आप मुझे बार बार बुलाइए मत। और यही चीज मैं अपने निजी अनुभव पे बताऊं कि जब पिताजी किसी कारण से उन आत्माओं के संपर्क में उनको बुलाते थे, तो हमेशा पूछते थे कि तुम्हें आते हुए कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आत्मा जवाब देकर के ये कहती कि हमें जितना जल्दी हो सके अपने स्थान पे जाना है। तो ये बताता है कि मृत्यु के बाद का जो भी जगत है, जो गीता में तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। हर एक धर्म में अपना अपना उल्लेख होगा, तो वो जरूर इस तरह का होगा कि जिसके कंपैरिजन में धरती थोड़ी बहुत हमें इंफीरियर फील होती होगी। ऐसी मेरी अपनी कल्पना है। बाकी अदरवाइज मृत्यु के बाद तो मृत्यु के बाद ही हम जान सकते हैं, लेकिन कुछ सत्य समय से ही जाने जाएं, इसी में हमारी भलाई है। तो ये एक्सपेरिमेंट
अभेदानंद जी वाला है, मैं इसमें और जोड़ रहा हूं कि वृंदावन में उनके ज्येष्ठ गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक जगह लिखा हुआ है बुक के अंदर कि सुबह 3:30-4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में जब वो अपनी कुटिया में नींद में होते थे तो कोई वैष्णव आत्मा आकर के उनको जगाती कि उठो, जप करने का समय हो गया। अब दूसरे के साथ ये वारदात हो गया, वो तो डर के मारे जान उसकी निकल जाएगी। यही एक्सपीरियंस रामकृष्ण परमहंस अपने मास्टर महाशय इनके गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में लिखते हैं कि जब वो गुलाब माँ के घर पे जाते हैं तो उनका घर डेलेपेटेड है, भूतिया जिसको घर बोलेंगे, नॉट एग्जैक्टली भूतिया बट वो थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में नहीं था घर। तो रामकृष्ण देखते हैं कि उस घर के बाहर कुछ आत्माओं का भी बसेरा है जो रामकृष्ण देख पा रहे हैं। तो रामकृष्ण आगे उस चीज का नरेशन देते हैं कि मैंने उनको पूछा कि तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि जो लोग मांस मछली खाकर अपना जूठन फेंकते हैं हम उसको खाकर के जिंदा रहते हैं। खाकर मतलब ऐसा नहीं होगा उनको बेली है या बॉडी है, ऐसा नहीं। कुछ आत्माओं की संतुष्टि जो होती है वो स्मेल सेंस से हो जाती है। बादों पद के अंदर हम जब पितरों को देते हैं ना खाना पीना, ब्राह्मण खा जाता है, तो हकीकत में तो ब्राह्मण खा गया, लेकिन उसका सेंस क्या बना उस आत्मा के लिए, उसका सेंस सिर्फ उसकी खुशबू है। इसीलिए हमारी पूजाओं में भी आप देखोगे अनेक धर्मों में अगरबत्तियों की, खुशबू की, अत्र की, चंदन की बहुत बड़ा महत्व है। ये एक बहुत बड़ा जगत भी है और ये रहस्यमय जगत है। और इस रहस्यमय जगत में आई एम द लकीएस्ट पर्सन की मेरी हमेशा खोज रहती है कि ऐसे व्यक्तियों से साक्षात मिले। आई ऑलवेज बिलीव कि इस केस के अंदर ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है। जैसे गरुड़ पुराण हम पढ़ लेते हैं। अब गरुड़ पुराण आप जब पढ़ते हो तो गरुड़ पुराण लिटरली आत्मा के मरने के क्षण से प्रारंभ होता है और उसके 11-12 दिनों की यात्रा का विवरण आता है उसमें। गरुड़ पुराण नॉर्मली हिंदू समाज के अंदर किसी के मरने के बाद ही पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, उसे जिंदा रहते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये सारी दकियानूसी बातें हैं। जैसे पहले लोग कहते थे कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, घर में महाभारत होता है। नहीं, महाभारत जैसा उत्तम ग्रंथ जिसमें से गीता निकली हो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। आपको अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसका कारण ये है कि आप जब पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कि आपके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। किसी ने छाप दिया कि आपके ग्रंथ में ये गलत लिखा हुआ है, तो कम से कम आप पढ़ लो और उसको वेरीफाई कर लो। तो गरुड़ पुराण भी फ्रॉम द रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि एक बार पढ़ने जैसा ग्रंथ है, जहां आत्मा की यात्रा का उल्लेख आता है। गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत सुंदर इसमें एडिशंस निकलते हैं। गरुड़ पुराण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आत्मा के पहले दिन की यात्रा ये होती है, दूसरे दिन की ये होती है, तीसरे दिन ये होता है। जो उठावना और पगड़ी सिस्टम होता है, उस दिन आत्मा कहाँ बैठती है, कैसे वो देखता रहता है। जो लोग रोते हैं तो उसका उस पर क्या असर होता है, जब उसका पिंडदान होता है तो क्या होता है। और पिंडदान का एक अच्छा रेफरेंस रामायण के अंदर आता है। जब दशरथ जी का शरीर छूट जाता है और पिंडदान, गया के अंदर पिंडदान होता है, आप सब जानते हो। तो पिंडदान के लिए राम जी ज्येष्ठ पुत्र हैं तो वो अपने पिताजी का पिंडदान करेंगे और वो समय निकलता जा रहा है। तो वो समय न निकले उसकी व्यवस्था में मैं आपको पूरी बात इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप स्वयं की मेहनत से वो चीज पढ़ें और जानें। पर वो जब पिंड लेने के लिए दशरथ जी हाथ आगे करते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, इसके हाथ में मत देना पिंड, क्योंकि पिंड हाथ में नहीं दिया जाता। पिंड देने की जो विधि है उसी विधि से, उसी तरीके से दोगे तो ही उसे पिंड मिलेगा। तो इसके पीछे एक विद्या है, एक साइकोलॉजी है, एक साइंस है। हर चीज का हम ये तोड़ नहीं कर सकते कि ये अंधविश्वास है, अधर्म है। तो मरने के बाद की जो यात्रा है, जो लोग बताते हैं वो तो बताते हैं कि भाई ये हुआ। कई लोगों के हम इंसिडेंट पढ़ते हैं कि ये मर चुका था, वापस से खड़ा हुआ, उसने ये देखा वो देखा। अब वो कल्पनात्मक जगत की बातें करता है या सत्य की जगत की बात करता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट रीबर्थ का महात्मा गांधी के जीवन में भी आया, आप गूगल करके देख लेना, और उसका डॉक्यूमेंटेड हुआ। कांग्रेस ने उस पर जांच कमीशन बिठाई थी उस जमाने में, गुलाम भारत के अंदर की बात बता रहा हूँ। और गांधी जी इस बात के लिए बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट में कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल साफ होकर के आनी चाहिए कि सचमुच में इसको अपना अगला जन्म याद है। जब बहुत गहरे से इस पर जांच होती है तो एक एक चीज जो वो बच्चा बता रहा था वो बिल्कुल सही निकली। और गांधी जी को भी मानना पड़ता है कि रीबर्थ होता है और उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है। ये बात मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास मत करो, गूगल पे आप देख लो, गांधी जी से जुड़ा हुआ ये तथ्य है, बहुत सुंदर है वो। और ऐसे एक नहीं अनेकों हैं कि जिसके पिछले जन्म की यात्रा उसके साथ जोड़ करके चलती रहती है। ये ऋषियों के जीवन में है, अवतारों के जीवन में है, जहां हम पास्ट लाइफ को कैरी करते हैं। कई बार मुझे याद है जोधपुर के अंदर मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर से मिला, तो उसने मुझे इंसिडेंट बताया कि हम एक ऐसे बच्चे से मिले जो बच्चा 3-3.5 साल का था और वो नींद में बस पांव हिला करके चिल्लाता, प्लेन क्रैश हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है। वो बच्चा जो पैदा हुआ था वो तो ठेठ गांव था। गांव में प्लेन की उस वक्त 20-25 साल पहले की कोई कल्पना भी मतलब उस तरह से नहीं कर सकता कि बच्चा 3 साल का बोलेगा कि मुझे प्लेन में आग लगी है, मुझे बचाओ। आगे उस पर जब काम किया गया तो फिर उस बच्चे ने बताया कि मैं
इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर ये एयरफोर्स का प्लेन चला रहा था और प्लेन क्रैश हो रहा था और प्लेन क्रैश होने में मेरी जान चली गई और अब मेरा ये अगला जन्म है। फिर कालांतर में वो भूल भी जाते हैं हम बातें, क्योंकि वो उसमें एक हो सकता है ब्लैक होल की कोई थियरी काम करती हो या कोई टाइम एंड स्पेस की थियरी काम करती हो। और एक ऐसी भी प्रोसीजर है कि हम अपने समय से पीछे जाकर के अपने को रिकॉल कर सकते हैं, पर अगर वो ठीक ढंग से नहीं हुआ, साइंटिफिक तरीके से नहीं हुआ, तो वो हार्मफुल भी होता है। तो ये एक्साइटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि भाई इसको करना और इसको सुनना, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी इस तरह का अनजाने में किया हुआ कार्य जो गले में हड्डी बन जाए, उसको विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर गुरु के नहीं करना चाहिए। पर हाँ, मैं अपने निजी अनुभव पे बताता हूँ कि ये चीज़ सत्य है। मृत्यु के बाद की यात्रा होती है और बड़ी सुंदर यात्रा होती है। और कभी अवसर मिला तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मुझे 900 ईयर्स के एक ऋषि के साथ प्रत्यक्ष मिलने, बात करने और रहने का मौका मिला। वो किसी और शरीर के माध्यम से आते हैं और मेरे लिए तो आज भी वो वंदनीय है। और जब मैं उनसे मृत्यु के विषय में पूछता हूँ तो उनके जवाब सुनकर के मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। कोरोना काल के अंदर मैंने उनसे वो प्रश्न किए जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति दे सकता है, जिसने लेटेस्ट साइंस को पढ़ा होगा, वही इस चीज का जवाब दे सकता था। लेकिन उस प्रज्ञा ने, उस चेतना ने मुझे जो जवाब दिए वो बड़े आश्चर्यजनक है। तो ये कहीं ना कहीं यात्राएं हैं, कहीं ना कहीं इनका जगत है, कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व है। मैं इन चीज़ों को जब आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मेहरबानी करके इसको इस तरह मत समझिएगा कि अंधविश्वास बढ़ाने के लिए है या इस चीज़ को कहीं हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं। सत्य है और सत्य के अनेक कई स्वरूप हो सकते हैं। हमें उन स्वरूपों को बस जानना चाहिए और स्वयं का भी अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक, लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये यात्रा हमारी चालू रहेगी और इसी यात्रा का आनंद इस तरह से लेते रहेंगे। आपके लिखे हुए कमेंट्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न का आपके उत्तर दूं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं इसी चैनल